नमस्कार, मैं रश्मि खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे बड़ी तो राजस्थान में जड़ें जमाने का प्रयास कर रहे पंजाब के स्मगलर। मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए इंटेलिजेंस आईजी रूपिंदर सिंह। स्पोर्ट्स अकेडमी के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ने का प्रयास। प्रेस वार्ता में बोले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के पूर्व महानिदेशक। कोरोना संक्रमित बच्चों की बढ़ती संख्या के बीच स्कूलों में नहीं हो रही गाइडलाइन की पालना, बोले कलेक्टर। सबके समन्वय से टाल सकते हैं बच्चों पर मंडरा रहा खतरा। पार्क कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की योजना। नगर परिषद बोर्ड के 2 साल पूरे होने पर बोले सभापति। उठाए जाएंगे और सख्त कदम। निराश्रित बच्चों की भरमार के मुद्दे पर बोले कलेक्टर। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस रूपिंदर सिंह का कहना है कि आज के समय में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अब हदबंदी नहीं रही। पहले यह इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तब सब कुछ ऑन ग्राउंड फिजिकली होता था। अब इंटरनेट की दुनिया में सब बाउंड्री टूट चुकी है। जो पहले नहीं होता था वह अब भी हो रहा है। इसके चलते सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खुशी की बात यह है कि राजस्थान पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसका तंत्र, चाहे वह जिला पुलिस अधीक्षक का हो या इंटेलिजेंस या किसी और विंग का, ये अच्छे समन्वय से काम कर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारा पड़ोसी राज्यों से भी अच्छा संबंध है। 2 दिवसीय दौरे पर आए पुलिस महानिरीक्षक रूपिंदर सिंह ने यह बात शनिवार को वृत्ताधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कही। आईजी सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में जितने केस राजस्थान में हुए हैं, जिनके तार पंजाब से जुड़े हैं, या जो केस पंजाब में हुए हैं उनके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं, सब में अच्छा समन्वय चल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर बीएसएफ की सख्ती बढ़ी है। उसके कारण कुछ एक केस यहाँ नहीं आए हैं। 2-3 माह एक बड़ी खेप पकड़ी गई। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब बॉर्डर पर सख्ती के कारण पंजाब के स्मगलर राजस्थान में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी ने बताया कि 2-3 केस ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस पहले ही मिल गई थी। वे रेकी करते ही पकड़े गए थे। उनके लिंक भी पंजाब से जुड़े थे। ये बात सही है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस में संसाधनों की कमी के सवाल के जवाब में आईजी रूपिंदर सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार विभागों को अलग से बजट आवंटित करती है। जहां कमी है उसकी तरफ अधिकारी ध्यान आकर्षण करते हैं, उसके बाद में ही बजट मिलता है। हम अपनी कमी को पूरा करने का आग्रह तो करते हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि उपलब्ध संसाधनों में अच्छा आउटपुट दें। स्टाफ की कमी के सवाल पर भी आईजी सिंह का कहना था कि एक ऐसी कमी है जो सभी विभागों में परिलक्षित होती है और हर समय दिखती है। उन्होंने बताया कि सरकार भी अभी भर्ती खुली है। भर्ती जैसे ही आएगी, ट्रेनिंग के बाद विभाग को स्टाफ मिल जाएगा, कमी की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन तब तक कुछ और अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए यह कमी व पूर्ति की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वार्षिक निरीक्षण को लेकर आईजी ने कहा कि निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। उसके तहत साल भर का लेखा जोखा किया जाता है। उन्हें महसूस हुआ कि पुलिस लाइन मैनेजमेंट में जवान व उनके परिजन भी शामिल होने चाहिए जो वहां रहते हैं। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक से बात की। इस मौके पर एसपी प्रीति जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, सीओ सिटी प्रशांत, कौशिक, देवानंद, पीआरओ सुरेश बिश्नोई सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। हिस्टोरिकल ठीक है, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं हमारे पास, पर आज के समय में खासकर जब पूरी दुनिया ही एक ग्लोबल विलेज बन गई है और अब हदबंदी रही ही नहीं। पहले ये इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तो उसमें क्या सारा कुछ ऑन ग्राउंड ही मतलब फिजिकली करते थे। अब जब ये हुआ तब सब बाउंड्रीज टूट चुकी हैं और जो पहले नहीं होता था वो अब हो भी रहा है। धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है, तो सारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो रही है। और खुशी की बात यह है कि राजस्थान पुलिस जो है ये पूरी चाक चौबंद है। इसका तंत्र जो है, चाहे वो जिला पुलिस का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, चाहे किसी और विंग का हो, ये अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एंड बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारा जो पड़ोसी राज्यों से भी अच्छा समन्वय है। अभी हाल ही में जो जितने केसेस यहाँ हुए हैं जिनके तार पंजाब से जुड़े हैं, यहाँ जो पंजाब में हुए हैं उनके तार यहाँ से जुड़े, इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और जो एक बात जरूर नजर में आई है कि पंजाब बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर बीएसएफ की डेंसिटी बढ़ाई गई है। उसके कारण कुछ एक केसेस जो यहाँ नए आए हैं, जो पिछले 2-3 महीने में एक बड़ा खेप पकड़ी गई थी, उसका सोचा समझा जा रहा है, आइडिया लग रहा है कि शायद इसलिए आई है बिकॉज वहाँ डेंसिटी बढ़ी है, सख्ती बढ़ी है। उस कारण वो पंजाब के स्मगलर्स जो हैं
वो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो वो है जो केस पकड़ा गया, 2-3 ऐसे केस हैं जो अभी फ्रूटफुल नहीं हुए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस मिल गई थी पहले ही, तो जिसको कहते हैं रेकी करना जगह का, वो उसमें ही पकड़े गए। फिर स्टाफ की कमी है थानों के अंदर, उसको लेकर के हाँ, ये वाली कमी ऐसी कमी है जो कि हर डिपार्टमेंट में परिलक्षित होती है और हर समय दिखती है। और इसके लिए ऐसा होता है, अभी जैसे सरकार की अभी भर्ती खुली है, तो वो भर्ती जैसे ही आएगी और ट्रेनिंग होकर हमको स्टाफ मिल जाएगा, वो पूर्ति हो जाएगी उसमें, लेकिन उतने टाइम में कुछ और लोग रिटायर कर जाएंगे या कुछ और वैकेंसी बनेंगी, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हम इसको मानते हैं कि जब तक वो हमको मिलता रहता है, हमारा काम सही चलता रहता है। एसटी की टीमों के लिए जो रूटीन फोर्स है उसी से हमने चिन्हित करके जिनको अच्छी मकबूली है, जिनकी अच्छी जानकारी है, और गाड़ी जो सरकारी पुलिस विभाग को मिली हुई है उसमें तो दी हुई है। अलग से उनको जैसे यहाँ पे है तो सीओ कार्यालय में ही साथ में एक ऑफिस उनको दिया हुआ है। एज सच बजट की कोई विशेष अलग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन अलग से उस बजट की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सारे जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उन्हीं के माध्यम से ये टीम भी, जैसे थाना काम कर रहा है वैसे टीम भी काम कर रही है। वार्षिक निरीक्षण करने आए जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए इंटेलिजेंस आईजी रूपिंदर सिंह ने शनिवार को दूसरे दिन पुलिस लाइन में आयोजित संपर्क सभा में पुलिस जवानों की समस्याएं सुनी। साथ ही पुलिस लाइन की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। रिजर्व पुलिस लाइन में निवासरत पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ भी बैठक की। इसके बाद हनुमानगढ़ के वृत्ताधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। दोपहर को इंटेलिजेंस आईजी रूपिंदर सिंह हनुमानगढ़ से रवाना हो गए। शहर में जगह जगह घूम रहे निराश्रित गोवंश की समस्या पर कलेक्टर नथमल डिडेल का कहना है कि आमजन को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर परिषद को अपनी जिम्मेदारी पूरे मनोबल के साथ करने के लिए पाबंद किया जाएगा। कलेक्टर डिडेल ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर निराश्रित पशुओं की भरमार है। इनके कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। अदालत की ओर से बार बार नगर परिषद पर जुर्माने भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी नगर परिषद आयुक्त को भी निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए बार बार पाबंद किया गया है। इसके लिए लगातार निराश्रित पशुओं को पकड़ने का अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए। निराश्रित गोवंश को सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही गौशालाओं व नगर परिषद की नंदीशालाओं में बंद करने के लिए कहा गया है। फिर भी यह बात पता चली है कि शहर में जगह जगह निराश्रित पशु घूम रहे हैं। नगर परिषद अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आगामी दिनों में होने वाली बैठकों में भी इस मुद्दे पर लगातार मॉनिटरिंग कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी। स्काई न्यूज चैनल के माध्यम से आज मुझे ये पूरा न्यूज और वीडियो क्लिपिंग मिली है, जिसके अनुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और घटनाएं भी हो रही है। स्थायी लोक अदालत के द्वारा नगर परिषद पर बार बार जुर्माना भी लगाया गया है। इस संदर्भ में यहाँ की आयुक्त नगर परिषद को हमने लिखित में भी पाबंद किया हुआ है कि शहर में समय समय पर या इसको लगातार ही रखें, अपना अभियान भी चलाएं। विभिन्न स्थानों से जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ें, और जो गौशालाएं अनुदान प्राप्त कर रही है और नगर परिषद की भी नंदीशाला के लिए राज्य सरकार भी अनुदान दे रही है, उनमें इन पशुओं को डालें और पूर्ण निगरानी रखें। फिर भी वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से ये पता चल रहा है कि नगर परिषद अपना काम अपने अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए हम इसमें और सख्त कदम भी उठाएंगे और अधिक टीमें गठित करना और नगर परिषद पूर्ण अपना मनोयोग से काम करे, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी।
और अगली मीटिंगों में भी इस मुद्दे पर लगातार मॉनिटरिंग करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। शहर में घूम रहे निराश्रित गोवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद की ओर से उठाए जा रहे कदम की जानकारी देते हुए सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि परिषद की ओर से 4 नंदीशालाएं चलाई जा रही हैं। शहर में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को पकड़कर इन नंदीशालाओं में रखा जाता है। उनके लिए चारे आदि की व्यवस्था भी की जाती है। बावजूद इसके निराश्रित गोवंश की समस्या से निजात नहीं मिल रही। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वह ये है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांव से निराश्रित गोवंश को इकट्ठा कर रात्रि के अंधेरे में शहर में छूट जाते हैं। इस कारण ये समस्या निरंतर बनी हुई है, लेकिन फिर भी नगर परिषद का प्रयास है कि शीघ्र इस समस्या से निजात मिले। इस तरह गोवंश के बेसहारा शहर की सड़कों पर घूमने से जानमाल को खतरा तो है ही, शहर की सफाई व्यवस्था भी चौपट हो रही है। नगर परिषद के द्वारा 4 नंदीशालाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें शहर के जो बेसहारा पशु हैं उन्हें पकड़ के जाके वहाँ पर निरुद्ध किया जाता है, उन्हें चारे की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये जो समस्या है, इसमें जितने भी पशु हम पकड़ते हैं उसके पश्चात बाहर के जो ग्रामीण इलाके से है वो लोग रात्रि में यहाँ पशुओं को छोड़ जाते हैं। इस कारण से ये समस्या निरंतर बनी हुई है, लेकिन नगर परिषद का प्रयास है कि शीघ्र ही इस समस्या से निजात पाएंगे। इस तरह बेसहारा पशुओं के घूमने से जान माल का खतरा तो रहता ही है। शहर में जगह जगह गोबर भी होता है, जिससे सफाई व्यवस्था भी चौपट होती है, परंतु नगर परिषद प्रयास करता है कि इस समस्या को हल किया जाए। सभापति गणेशराज बंसल का कहना है कि नगर परिषद की ओर से पिछले 2 सालों में शहर में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके तहत सड़कों, नालियों का निर्माण, विकट मोड़ को दुर्घटना रहित करना आदि कार्य करवाए गए। इन 2 सालों में शहर के सौंदर्यीकरण पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया। यह बात सभापति ने नगर परिषद के निर्वाचित बोर्ड के 2 साल पूरा होने पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि टाउन में सब्जी मंडी को व्यवस्थित किया गया। इससे सब्जी मंडी में आवागमन सुचारू हुआ। इसके अलावा शहर के प्रत्येक पॉइंट को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से सुंदर रूप दिया जा रहा है। शहर में चोरी आदि की घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए रात्रि के समय अंधेरे में रहने वाली शहरों के उन जगहों को लाइटिंग करवाकर जगमग किया जा रहा है। शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जा रही हैं। टाउन में 18 बीघा में पब्लिक पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। शिक्षा विभाग की जर्जर अवस्था में पड़े छात्रावास को हटाकर वहां पार्किंग व्यवस्था की जाएगी और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से टाउन में चिल्ड्रन पार्क, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय और जंक्शन में राजीव गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाने की योजना है। इस योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित कर अमली जामा पहनाया जाएगा। जंक्शन के गांधीनगर में वहां के बाशिंदों की लंबे समय से चली आ रही फुट ओवरब्रिज की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में नगर परिषद की ओर से रेलवे विभाग को 3 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि जमा करवाई जा चुकी है। इसके अलावा रेलवे की ओर से गांधीनगर की दिशा में सेकंड विंडो बनाई जा रही है। उस तरफ भी ट्यूबलर पोल लगाकर सेकंड विंडो व एंट्री पॉइंट को जगमग किया जाएगा। जिला न्यायालय, जिला कलेक्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने मार्केट बनाकर उस जगह को विकसित किया जा रहा है। सिविल लाइन में डिवाइडर बनाकर बीच में पौधे लगाए गए हैं। ट्यूबलर पोल लगाकर रोशनी की गई है। वर्तमान में टाउन में रावतसर रोड पर राधा स्वामी डेरा के पास 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। पोल लगाकर वॉक स्ट्रीट का निर्माण करवाया जाएगा ताकि लाइन पार करने वाली नई आबादी के बाशिंदों को घूमने में सुविधा रहे। कुल मिलाकर नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के जो वर्तमान बोर्ड है उसके 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में नगर परिषद बोर्ड के द्वारा शहर में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिसमें सड़कें चौड़ी करना, जो विकट मोड़ से उन्हें एक्सीडेंट रहित करना एवं शहर के सौंदर्यीकरण पर पूरा फोकस केंद्रित किया गया है। टाउन में सब्जी मंडी को सुचारू किया गया है, यहाँ आवागमन सुचारू हो गया है। इसके अलावा शहर में प्रत्येक पॉइंट को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से सुंदर बनाया जा रहा है। शहर में चोर बाजारी नहीं हो,
चोर उचक्के नहीं घूमे हैं, इसलिए प्रत्येक कोने को जगमग किया जा रहा है, रोशनियाँ किया जा रहा है। शहर के जो बाहरी सड़कें हैं, बाईपास वगैरह, मेगा हाईवे, उन सभी पर स्ट्रीट लाइट लगाकर रोशनी की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो, वासियों को अच्छा महसूस हो। जिला कलेक्टर के सामने जो मार्केट है उसे भी सड़कें बनाकर डेवलप किया जा रहा है। सिविल लाइन में डिवाइडर सड़कें बनाकर डिवाइडर पर अच्छे पौधे लगाए गए हैं, ट्यूबवेल पोल लगाकर रोशनी की गई है। वर्तमान में नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में राधा स्वामी डेरे के पास में 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर, साइकिल ट्रैक बनाकर और उसमें सुंदर पोल लगाकर एक वॉकिंग स्ट्रीट बनाने जा रही है, जिससे टाउन के लाइन पार के क्षेत्र के नई वादी के वासियों को घूमने में सुविधा रहेगी, अच्छे वातावरण में घूमेंगे। नगर परिषद का यही प्रयास। प्रदेश में कोरोना संक्रमित बच्चों की बढ़ती संख्या व संभावित तीसरी लहर की आशंका के बाद भी जिला मुख्यालय के स्कूल कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। विद्यालयों में अधिकतर बच्चे बिना मास्क पहुंच रहे हैं, 2 गज की दूरी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कई स्कूलों में सैनिटाइजर मशीनें भी गायब हो चुकी हैं। स्कूल प्रबंधन की यह लापरवाही कहीं नौनिहालों पर भारी न पड़ जाए। जब इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्यों से बात की गई तो उनका कहना था कि कोरोना गाइडलाइन की पालना का अब ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक बच्चे को मास्क लगाकर ही विद्यालय आने के लिए कहा जाएगा। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि बच्चे मास्क लगाएं, इनको जो है पहले भी कहा है और अब स्ट्रिक्टली इसका पालन किया जाएगा क्योंकि कोरोना वापिस आ रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं जागृति के लिए कि भी दोबारा कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है, इसलिए पेरेंट्स को जो है वो समझा रहे हैं कि भी इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि कोरोना वापिस लौट सकता है। टीचरों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। टीचर्स जो है वो मोस्टली मास्क लगाते हैं और उनको पाबंद करेंगे कि कोई बिना मास्क स्कूल में ना आए, उनको अलाउ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित स्कूली बच्चों की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर कलेक्टर नथमल डिडेल का कहना है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर और बच्चों पर मंडरा रहे खतरे को टालने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। इसके लिए सोशल मीडिया, जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न माध्यमों से कोविड से बचाव के उपाय जिनमें 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, परिवार में अच्छी आदतों को लाना, इस संदर्भ में भी बार बार आमजन को जागरूक किया जा रहा है। वे समझते हैं कि सब लोगों के समन्वय, सभी विभागों के आपसी समन्वय से हनुमानगढ़ में बच्चों पर मंडरा रहे खतरे या कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को टाला जा सके। साथ ही हम सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें कोविड के जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और हमेशा मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, परिवार में अच्छी आदतों को लाना, उस संदर्भ में भी बार बार जागरूक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सब लोगों के समन्वय से, सभी विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन से हम हनुमानगढ़ में बच्चों का जो खतरा है या तीसरी वेव का खतरा है उसको टाल सकते। जिला कलेक्टर डिडेल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में 18 से अधिक आयु के 93% नागरिकों के कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज जबकि 54% नागरिकों के दूसरी डोज लग चुकी है। उन्होंने पहली और दूसरी डोज से वंचित नागरिकों से भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने का अनुरोध किया। राज्य में जयपुर सहित अन्य जगहों पर 18 साल से कम आयु के स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मुद्दे पर कलेक्टर डिडेल ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी स्वास्थ्य अभियान, प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि हमारी आरवीएसके की टीमें व मोबाइल मेडिकल यूनिट अधिकतम स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाए और वहां से अधिकतम सैंपल प्राप्त करें ताकि किसी भी प्रकार का खतरा हमारे बच्चों पर नजर आता है तो हम उनके परिजनों को सतर्क कर सकें और बचाव के उपाय अपना सकें। और जहां तक बच्चों का सवाल है, हमारी जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य अभियान चल रहे हैं, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चल रहे हैं। तो हम ये जिले में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारी आरबीएसके की टीम है, हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट है,
वो अधिकतम स्कूलों में जाएं, अधिकतम आंगनवाड़ियों में जाएं और वहां से अधिकतम सैंपल प्राप्त करें, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई खतरा हमारे बच्चों पर नजर आता है तो हम उनके परिजनों को सतर्क कर सकें, उनमें जो बचाव के उपाय हैं उनको अपना सकें। देश में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है। हमारे जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइनों की पालना नहीं की जा रही है। हमने कई स्कूलों के अंदर जाके देखा, ना तो बच्चों ने मास्क पहन रखा था, ना ही सामाजिक दूरियों की पालना करवाई जा रही थी। इस खबर में आपको यही दिखाया गया है कि संभवतः जो तीसरी लहर आ रही है उससे बचने को लेकर हमें स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवानी सुनिश्चित करना पड़ेगा, बच्चों को मास्क पहनाना पड़ेगा और सामाजिक दूरियों की पालना करवाना पड़ेगा। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के पूर्व महानिदेशक एसएस रॉय का कहना है कि खुशहाल दास विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का मकसद युवाओं को खेलों से जोड़ना है, ताकि वे नशे के अलावा अन्य बुराइयों से दूर रहें। शनिवार को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एनआईएस पटियाला के पूर्व महानिदेशक रॉय ने बताया कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स अकेडमी बन रही है। अकेडमी खोलने के पीछे का मकसद फिट इंडिया कार्यक्रम के अलावा अन्य खेलों का प्रचार प्रसार करना है। इसके तहत इस अकेडमी में स्कूल के बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। बच्चों को नशे से बचाने के लिए फिटनेस की तरफ आकर्षित करना, इसके लिए उन्हें खेलों से जोड़ने का प्रयास रहेगा। युवा का पहला कदम फिटनेस की तरफ करना है, फिर उसके दूसरे चरण के तहत खेलों से जोड़ा जाएगा। फिटनेस और खेल की तरफ रुझान होने पर युवा नशे की तरफ नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से भी खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उसमें कोर्टयार्ड नहीं है, आंगन नहीं, तो बच्चे की खेलने की जो जिससे पहले आंगन जरूरी होता था, जो व्यवस्था था वो धीरे धीरे संकुचित हो गया। तो संकुचित से शारीरिक के जो अपने एक्टिविटीज हैं, व्यायाम है, वो बच्चा अपनी समुदाय के साथ में भी नहीं कर पाता है। अच्छा, तीसरा सवाल जो आपने कहा कि स्कूल सेटअप में, ये आप श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी के अंदर पे बाबूलाल जी के जो निर्देश थे, हम लोग का चाहे स्टूडेंट किसी भी स्तर का है, चाहे वो स्कूल लेवल है या यूनिवर्सिटी लेवल है, वो 5:30 बजे या 6 बजे शारीरिक शिक्षा उसके लिए जरूरी है। वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं। और मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो सारे हमारे जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब ग्रुप में गुड मॉर्निंग कह करके आपको ग्रीट करते हैं, तो जिसमें मेरे पास में भी जोश बढ़ जाता है। तो ये सारे चीजें शिक्षा अनुष्ठान की है। जैसे कि राज्य स्तर या अपने नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी के अंदर पे दिया गया है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर पे हमारे को नायक की जो एक्रेडिटेशन है, उस एक्रेडिटेशन पे कुछ अंक है जो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर में है। किस तरीके से हम लोग अपना खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उसके ऊपर में भी कुछ अंक है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी इस काम से दूर है। स्पोर्ट्स अकेडमी बन रही है, उसके बारे में सबको अवगत कराना था और किस तरह से हम फिट इंडिया के अंदर और बाकी खेल जो है हम लोग यहाँ पे प्रचार और प्रसार कर सकें, और इस यूनिवर्सिटी में और यहाँ के जो स्कूल है उसमें किस तरह से बच्चों को हम लोग इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वो स्टेट और कंट्री के लेवल पे अच्छा कर सके। इसके लिए कह रहे हैं पहला कदम जो है वो है कि फिटनेस की तरफ करना है सबको, ताकि हर आदमी जो फिटनेस में इन्वॉल्व होता है, हर बच्चा जो फिटनेस में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद फिर हम लोग उसको सेकेंड फेज में स्पोर्ट्स की ओर ले जाएंगे। और एक बार रुझान जो है वो फिटनेस और स्पोर्ट्स की तरफ हो जाता है तो फिर वो नशे की तरफ नहीं होता है। वहीं एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स राम बाबू ने बताया कि राजस्थान सरकार खेलों के प्रति जागरूक है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं दी जा रही है। पदक विजेताओं को नौकरियां भी दी जा रही हैं। अभी तक 182 खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उम्मीद है कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स अकेडमी से भी युवा खेलों के माध्यम से अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। सरकार की तरफ से देख दो, पूरे राजस्थान में अपने स्टेडियम बनने खेल राज्य सरकार की तरफ से, और जो खिलाड़ी खेल के आता है उनको नौकरी दे रहे हैं। अब जैसे 2% आरक्षण में पहले यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं थे, उसको भी शामिल कर लिया। वो यूनिवर्सिटी स्कूल के जो पदक जीतेंगे ना, उनको भी वो नौकरी मिलेगी 2% में। और इसी प्रकार आउट ऑफ टर्न इसमें बिना पारी नियुक्ति देते हैं। अभी तक 182 खिलाड़ियों को हमने नियुक्ति दे चुके और 32 खिलाड़ी के भी हो रहे हैं, और जिसमें 11 को हमने एसपी बनाए हैं।
तो राजस्थान सरकार खेलों के प्रति जागरूक है और खिलाड़ियों को अधिक से अधिक उसमें भागीदारी हो, ये सुनिश्चित है। और जहाँ तक मैं यहाँ ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, इनका भी बढ़िया है और इनके जो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो एक तरह से अनुदान भी दिया जाएगा और वो पदक में नौकरी भी दी जाएगी, रास्ते खुलेंगे। इसके लिए हमने हर एक जिले में स्टेडियम खोल रखा है और हमारी 17 अकादमियाँ चल रही है, मतलब हैंडबॉल वगैरह, जैसलमेर वगैरह। तो उसी के लिए तो उसमें क्या है, डे बोर्डिंग है एक तरह से, वहीं बच्चा खेल रहे हैं वहीं। और जैसे अभी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है पूरे राजस्थान में है, जिसमें तकरीबन 25 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 6 गेम हुए, 25 लाख है इसमें, और इसमें 40 करोड़ को होंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्तान जी महाराज के अवतरण दिवस को लेकर पवित्र भंडारा टाउन में रावसर रोड स्थित पंजाबी मोहल्ला के पब्लिक पार्क में रविवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। पवित्र भंडारे में नाम चर्चा को लेकर साध संगत बेहद उत्साहित नजर आ रही है। भंडारे की तैयारियां जोर शोर से जारी है। भंडारे में शामिल होने के लिए ब्लॉक के डेरा सेवादारों की ओर से घर घर जाकर श्रद्धालुओं को निमंत्रण दिया गया है। इस भंडारे में हनुमानगढ़ के अलावा सादुल शहर, पीलीबंगा, टिब्बी व सिलवाला ब्लॉक की साध संगत शिरकत करेगी। इन ब्लॉकों की साध संगत को बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ टाउन में होने वाले भंडारे व नाम चर्चा में शामिल होने को लेकर अपील की जा रही है। जिम्मेवार सुमन कामरा ने बताया कि पवित्र भंडारे में शामिल होने को लेकर साध संगत के लिए बसें लगाई गई हैं। ब्लॉकों में जाकर भंडारे व नाम चर्चा के संबंध में जिम्मेवारों की बैठकें ली गई हैं। भंडारे में अधिकाधिक संख्या में साध संगत से पहुंचने के लिए जिम्मेवारों को ड्यूटियां भी सौंपी गई हैं। सुजान बहनी, शाह सतनाम जी, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग सहित साध संगत पवित्र भंडारे को लेकर तैयारियों में जुटी है। शनिवार को पब्लिक पार्क में टेंट लगाने सहित अन्य व्यवस्थाओं को बनाने में डेरा सेवादार जुटे रहे। कल डेरा सच्चा सौदा की तरफ से शहंशाह के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लॉक हनुमानगढ़ की तरफ से पब्लिक पार्क हनुमानगढ़ टाउन गर्ल्स स्कूल के सामने एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में साध संगत आ रही है और लंगर का भी प्रोग्राम रखा गया है। यह प्रोग्राम 12 से 2 बजे तक चलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।